मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। कर लिया पुलिस ने, लेकिन इनके रवैये पर हमें अफसोस होता है। रवैया इसलिए अफसोस होता है कि अपना तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज मुल्क पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई थी। इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 हैं, उनने अपने जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, एमपीए हैं, एमएनए हैं, जितने भी कारकुन हैं, उनने कहा था कि आप आएँ और जो है लियाकत बाग रावलपिंडी के आके उधर एहतजाज करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो यहाँ पर नाज़रीन आपको मैं बता दूं कि जो हमारी इस वक्त की पंजाब की हुकूमत है, जो सीएम है मरियम नवाज साहबा, उनकी जानिब से या उनकी सुबह से जितने भी कह लें कि जो सीनियर वजीर हैं पंजाब के, जैसे कि अज़मा बुखारी साहबा हैं, दीगर ऐसे जो कह लें कि जो हमारे वजीर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी कह लें कि सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही थी कि इनको रास्ता नहीं दिया जाएगा, ये इंतशारी टोला है और दीगर ऐसी बातें की जा रही थी। सीधा आते हैं नाज़रीन, आज का जो मौक़िफ़ है, जो आज की बात है वो करेंगे। मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कह लें कि जो रावलपिंडी के मकाम पे या कह लें कि मोटरवे पे जो भी हुआ है, ये सब गलत हुआ है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप पाकिस्तान में या किसी भी दीगर मुल्क में प्रोटेस्ट होगा, आंसू गैस चलेंगे, लाठी चार्ज होगा, प्लास्टिक की बुलेट चलेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर होगी। मईशत जो है वो इससे कमज़ोर होती है। आपका जो पैसा है वो डिग्रेड होता है, आपकी जो मुल्क की पोजीशन है वो डाउन होती है, बढ़ती नहीं है। अभी चंद ही रोज़ पहले आपने भी एक IMF से प्रोग्राम लिया है 7 अरब मिलियन डॉलर का, तो वो भी मुतासर हो सकता है इससे। लेकिन पाकिस्तान में आज जो कुछ भी हुआ, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। ये सब ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। ना तो पुलिस वालों के लिए अच्छा हुआ, ना कह लें कि जो पीटीआई के कारकुन हैं उनके लिए अच्छा हुआ, ना ही सहाफ़ियों के लिए अच्छा हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब के जो मोटरवे चौक है, वहाँ पर कह लें कि पंजाब पुलिस की जानिब से खबर सामने आ रही है। जो हैदर शराजी साहब हैं, जियो के बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो उनकी जानिब से एक कह लें कि एक वीडियो आई है कि उनके साथ बदतमीजी की गई और शराजी का कह लें कि मोबाइल भी छीना गया, उसको ज़दोकोब भी किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, उस गरीब को मारा भी गया। क्या पंजाब पुलिस को यह भी इजाज़त थी कि आज आपने किसी को मीडिया कवरेज नहीं करने देनी? क्या मीडिया को आपने मारना है, ज़दोकोब करना है? क्या पंजाब पुलिस का कोई ऐसा प्लान था इसमें? मैं भी जब आज रावलपिंडी मरी रोड पे कवरेज कर रहा था, तो मैं जब कह लें कि क्रिकेट स्टेडियम जो है रावलपिंडी मरी रोड पे, ये चौक है, यहाँ पर कंटेनर लगे हुए थे, तो कुछ पंजाब पुलिस के यहाँ पर एहलकार खड़े थे। जब मैं फुटेज बना रहा था तो पुलिस वालों ने मुझे कहा, जनाब आपने हमसे इजाजत ली है ये फुटेज बनाने की? तो मैंने कहा, सर मैं आपसे इजाजत क्यों लूं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो खैर जब उनने मेरा कार्ड वगैरह देखा मीडिया का और मेरा मोबाइल देखा,
तो आसिफ साहब थे गालबन वहां पर, तो उनने खैर सारी चीजें देखकर मेरा मोबाइल देखा, उसमें जो वीडियो थी वो देखी, और फिर मेरा जो है उनने कार्ड देखा, तो खैर मुझे उनने मोबाइल भी वापस कर दिया। तो उन्होंने कहा माजरत सर, हम आपको आपके काम में हमने खलल डाला। तो खैर मैं तो वहां से बच बचा कर निकल गया। लेकिन जो हैदर शराजी के साथ हुआ, ये कह लें कि एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया हुआ। और कहा यह जाता है कि हैदर शराजी का मोबाइल छीनने के बाद, उसको मारने के बाद, फिर उसको ऐसी कह लें कि गिरफ्तार करके नामालूम मकामात पे उसको बेचारे को ले गए और उसको कह लें कि सलाखों के पीछे बंद भी कर दिया। तो ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है कि जो सहाफियों के साथ होता है। हुकूमत चाहे पीटीआई की हो, चाहे नून लीग की हो, किसी की भी हो, सहाफी अपना काम करता है, अपना जो फर्ज होता है, जैसे पुलिस वाले अपना फर्ज कह लें अदा कर रहे होते हैं, इसी तरह सहाफी भी अपना फर्ज अदा कर रहे होते हैं। मेरी एक बात याद रखना, चाहे आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, सहाफियों की कदर करें। वायद वो सहाफी हैं ये सब जो आप प्रोटेस्ट करते हैं या आपका कोई मौकफ होता है, तो वो पूरी दुनिया में अगर कोई आपका कह लें कि प्रोटेस्ट दिखाता है तो वो सहाफी है। आज मेरे साथ मरी रोड पे दो ऐसे वाकयात हुए। एक तो भी जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस वाले ने मेरा मोबाइल लिया, उसको चेक किया और फिर खैर उसने मुझे मोबाइल वापिस कर दिया। फिर जब मैं बोलता हूँ शाहजहां चिराग के मकाम पे, यानी कि लियाकत बाग के बिल्कुल साथ है, तो यहां पर क्या होता है कि जो पीटीआई के कारकुन हैं वो कहते हैं भाई हमारी वीडियो ना बनाएं। अगर आप एहतजाज कर रहे हैं, अगर आप साफ दिल हैं, तो फिर आपको वीडियो बनाने से क्या एतराजात हैं? मेरी बात सुने, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, ड्रोन से आपकी वीडियो बन रही है, तो मुझे क्यों कहा गया कि जी आप वीडियो ना बनाएं? क्या आपको यह फिक्र थी जैसे 9 मई का वाकया हुआ, आज भी उस फुटेज में से ऐसे ऐसे लोग निकाले जा रहे हैं, फुटेज से, वीडियो से, आज भी जिन जिन लोगों ने इंतशार फैलाया है, आज इस वीडियो से वो भी गिरफ्तार होंगे। काफी सारी ऐसी वीडियो हैं। पुलिस जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भी चुकी है और काफी सारे लोग गिरफ्तार हो भी चुके हैं। अगर आप प्रोटेस्ट से आप डरते हो, गिरफ्तारी से अगर आप डरते हो, तो फिर मेरे ख्याल आप घरों से ना निकलो। मकसद यहां पर बात यह, मैंने सबसे पहले यह कहा है कि जो पीटीआई के कारकुनों के साथ हुआ है, उनको भी कह लें कि जो रबड़ की बुलेट्स हैं वो लगी हैं। अगर कहा जाए तो उनके ऊपर जो आंसू गैस फेंके गए हैं, शेल फेंके गए हैं, उससे उनकी आंखें खराब हुई, उसकी सांस खराब हुई। यहाँ पर जो गली मोहल्ले के रशी थे, उनको मैं कह लें कि ये जो धुआं था आंसू गैस का, उनके घरों में गया, उनके बच्चे मुतासर हुए, फैमिलियां मुतासर हुई। मैं सबसे पहले इन सारी बातों को कह लें कि मैं खुद डिनाई करता हूं कि ये गलत है जो पुलिस वालों ने किया और जो अवाम ने किया। पुलिस वालों की अगर बात करता हूं तो पुलिस वाले भी जनाब पीटीआई के जो वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके पथराव की वजह से, पीटीआई के जो वर्कर थे उनके पथराव की वजह से काफी सारे पुलिस वाले भी जख्मी हैं, रेंजर वाले जख्मी हैं, एलीट फोर्स वाले जख्मी हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि ये मुल्क पाकिस्तान में जो भी हुआ ये सब गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। अगर कहने के जो पीटीआई एहतजाज करना चाह रही थी, उनका आईनी हक बनता है, अगर उनको यह हक दे दिया जाता, पूरे पाकिस्तान को, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनरों से ना भरा जाता, तो मेरा ख्याल है कितनी देर कह लें कि ये जो पीटीआई के लोग थे कितनी देर एहतजाज कर लेते। क्या वो यहां पर बैठ जाते, धरना दे देते? यहां पर मसला यहां पर यह है कि अगर आप उनको 2 से 3-4 घंटे दे देते तो मेरा ख्याल है मुल्क पाकिस्तान में ना आज पीटीआई के लोग जख्मी होते, ना सहाफी जख्मी होते, ना जनाब कह लें कि पुलिस वाले जख्मी होते। मेरा भी पांव जख्मी है, मेरा नाखून जो है उसके ऊपर पत्थर लगा है और वो इस टाइम मेरा जो पांव है सूजा हुआ है पूरा, मैं आपको दिखा नहीं सकता वीडियो में। ये सब हुआ है आज पाकिस्तान में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। ये कौन करवा रहा है? मकसद यहां पर यह है कि जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के इसी मकाम के ऊपर कह लें कि मरियम औरंगजेब साहबा, कह लें कि दानियाल चौधरी साहब और दूसरा कह लें कि हमारे हनीफ अब्बासी साहब, राजा हनीफ एडवोकेट साहब, जितने भी हमारे मुस्लिम लीग नून के कह लें कि एमपी-एमएनए हैं, तो हमने उनके भी एहतजाज रिकॉर्ड किए हैं, वो भी तो यहां पर एहतजाज करते रहे हैं। तो क्या पीटीआई को एहतजाज का मौका नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन हुकूमत को जो खदशात हैं वो ये है कि अगर इनको हम मौका देते हैं एहतजाज का, तो 9 मई जैसा दोबारा दूसरा वाकया
ना हो। इसलिए हुकूमत का यह कहना है हम इसलिए इनको इजाजत नहीं देते। तो अगर आपको 9 मई का इतना ही डर है, इतना ही खौफ है कि दोबारा ऐसा वाकया ना हुआ हो, तो जो पहला 9 मई का वाकया है उसके ऊपर आपकी हुकूमत ने क्या किया है। 16 महीने पीडीएम की हुकूमत पहले रह चुकी है, अब भी तकरीबन साल से 1.5 साल होने वाला है आपको। तो मकसद यह है कि जब आपने पहले कुछ नहीं किया तो अब आप क्या करेंगे। ये पाकिस्तान में जो भी हुआ है गलत हुआ है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के लोग भी पाकिस्तानी हैं, नून लीग के भी लोग पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। और जो सहाफी जख्मी हुए, जो पीटीआई के कारकुन जख्मी हुए, ये सब गलत हुआ है। गिरफ्तारियां भी हुई। आज भी कुछ बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जो अपने घरों को आज नहीं पहुंच सकेंगी। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। कुछ लोगों को जेलों में भेजा जाएगा, कुछ लोगों की जमानतें होंगी, कुछ लोगों के पास जमानतों के लिए पैसे नहीं होंगे। नाज़रीन, आज मैंने मरी रोड पे उनको भी देखा है जिनके अभी तक आईडी कार्ड भी नहीं बने। 13 से 14 साल के बच्चे थे और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आया कि उनको इस चीज के ऊपर किसने वर्गलाया है, आखिर उनको यहां तक किसने पहुंचाया है। उन बच्चों को क्या पता है सियासत क्या है, उन लोगों को क्या पता है डयाला जेल क्या है, उन बच्चों को क्या पता है कि इमरान खान कौन है। सिर्फ क्या है कि होता यह है मुल्क पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक बंदा, एक शख्स घर से निकलता है। ये जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जो लड़कपन में होते हैं, उससे भी छोटे बच्चे, लड़कपन वाली उम्र से भी छोटे बच्चे जो इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे, वीडियो में आपको नजर भी आ रहा होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि उन बच्चों का क्या कसूर था कि वो इस प्रोटेस्ट में थे। किसी की जान जा सकती थी, 100 मामलात हो सकते थे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी गलती उन माओं की है, उन वालिदैन की है, जिन लोगों को पता भी था कि हमारे शहर में, हमारे घर के बाहर ये मामलात होने जा रहे हैं। तो उन माओं को चाहिए था, उन वालिदैन को चाहिए था कि अपने बच्चों को महफूज करते और कह लें कि अपनी गोश में लेते हैं, अपनी चारदीवारी में रखते, या उनको ऐसी तालीम, ऐसी तरबियत बचपन से दें कि उनको बताएं कि बेटा ये काम हमारा नहीं है, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है। यहां पर अब हम देखते हैं छोटा बच्चा जो है वो पत्थर उठाता है, पुलिस वाले पे वार करता है। जब छोटे से बच्चे को यह पता चल जाएगा कि मैंने उस दौर में पुलिस वाले को पत्थर मारा था तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था, जब वो बड़ा होगा तो फिर मुझे बताएं वो पुलिस वाले को क्या मारेगा। ये सारी गलती उन लोगों की है जो छोटे छोटे बच्चे या छोटी छोटी उम्रों के कह लें जो बच्चे हैं, जो इस प्रोटेस्ट में या एहतजाज में थे। ये सारी गलती उनकी मां की, उनके वालिदैन की है कि उन लोगों ने अपनी औलाद को सही तालीम, सही तरबियत नहीं दी। यहां पर मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूंगा कि इमरान खान की अगर आप हकीकी आजादी चाहते हैं, इमरान खान की आप बरियत चाहते हैं, तो आप सबको करना क्या होगा कि जो आईनी तरीका है, जो आईनी हक है, उसको आपको इस्तेमाल करना होगा। फिर जाके आप इमरान खान की हकीकी आजादी के लिए जंग लड़ सकते हैं। अगर जो जंग आप लड़ रहे हैं, पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं, पीएमएनए हैं, जिस तरह के अली अमीन गंडापुर ने अपने कह लें कि जलसे में कहा, जो कह लें कि जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था, उसने कहा मरियम हम आ रहे हैं, हम ढोल भी ला रहे हैं और बारात भी ला रहे हैं। आज 2 दिन बाद उसने, अली अमीन गंडापुर ने कहा ये बात तो मैंने एज ए मुहावरा कही थी, कोई मैंने धमकी नहीं लगाई थी। तो मेरे भाइयों, पीटीआई के लोगों, अब देखो अली अमीन गंडापुर ने वो जो डायलॉग मारा था ना, वो बहुत बड़ा डायलॉग था, हम आ रहे हैं, और उसने इशारा भी ऐसे किया था, हम ढोल भी लाते हैं और बारात भी लाते हैं। मकसद ये है कि ये इशारा उसका गलत था, लेकिन आज कहने के अली अमीन गंडापुर ने अपने दिए हुए बयान से खुद ही पलट गया। अली अमीन गंडापुर लाहौर के जलसे में घर से कब निकलता है, जब कह लें कि घर से 3 या 2:30 बजे वो निकलता है। मुझे बताएं 2.5-3 घंटे में या 4 घंटे में वो मोटरवे लाहौर कैसे पहुंचेगा? बताए ना, वो निकला इस हिसाब से, वो पहुंचना ही नहीं चाहता था। आज भी उसने क्या किया कि उसने सारे काम वो किए जिससे वो आ ही नहीं सकता, रावलपिंडी पहुंच नहीं सकता। जब भाई वो वजीर आला है तो क्या वो हेलीकॉप्टर पे पहुंच नहीं सकता था रावलपिंडी में? आज भी रावलपिंडी में जो पीटीआई के वर्कर थे वो अली अमीन गंडापुर की राह तकते रहे, अपनी सीनियर क़यादत की राह तकते रहे, लेकिन सीनियर क़यादत यहां पर नहीं पहुंची। जो पीटीआई के वर्कर थे, वोटर थे, सपोर्टर थे, यकीन करें यहां पर जो
जो लियाकत बाग के मकाम पर पुलिस वालों के साथ रात गए तक उनकी आंख मचोली चलती रही। कभी वो आंसू गैस उनके ऊपर शेलिंग होती रही, कभी वो पत्थर खाते रहे, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। और पुलिस वालों से जब मेरी बात हुई तो पुलिस वालों ने भी ये बताया कि सुबह 6 बजे के हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच में ज्यादातर जो पुलिस एहलकार हैं वो 40+ हैं, तो इतनी जो है कि वो उनमें सकत नहीं है कि वो इतनी जो है ड्यूटी दे सके। 12-12 14-14 घंटे हमें हो चुके हैं ड्यूटी देते हुए। तो जो नौजवान है वो थोड़े पुलिस वाले कम है, तो जो 40+ हैं उनके लिए इतनी लंबी ड्यूटी देना मुश्किल होता है। जो भी हुआ पाकिस्तान में बहुत गलत हुआ है, और कहें कि ये जो शेलिंग और ये जो मामलात हैं ये होने नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को अब सही सिमत पर लेकर जाना होगा। मैं हमेशा से आपको यही कहता हूं कि जो पीटीआई के लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, नून लीग के लोग भी पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। इसी पाकिस्तान में हमें रहना है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर हुकूमत की इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की सही प्लानिंग होगी, सही कह लें कि मंसूबे होंगे अवाम के लिए, तो ये जो पीटीआई के लोग हैं ये आपसे भी प्यार करेंगे। इमरान खान से आप प्यार करते हैं, ये उनकी मोहब्बत है, क्योंकि हर बंदी का अपना नजरिया है ना। तो अगर हमारी मुस्लिम लीग नून जो है या हमारी जो पीटीआई है इसका अगर नजरिया अच्छा होगा, इसके पास कह लें कि जो अवाम के लिए प्लान है वो अच्छा होगा, महंगाई कम करें, अवाम को रिलीफ दें, बिलों में रिलीफ दें, हर चीज में रिलीफ दें, तो ये जो पीटीआई के लोग हैं ये नून लीग के लिए भी जोलियां उठा उठा के दुआ करेंगे। आज कह लें कि 16 महीने पहले आपने हुकूमत की, आपने कहा जी मैंने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई। आज भी अगर आप कहें कि मैंने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई, तो मैं तो यही कहूंगा जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप अवाम बचा लें, यही आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने अक़वाम मुत्तहिदा में जो कह लें कि जो केस लड़ा है फलस्तीन का, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और जो आपने वहां पर केस लड़ा है उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन खुदारा जल्द वापस पाकिस्तान आए तो यहाँ के जो मामलात हैं उनको भी संभालें। आज बहुत सारी ऐसी डेड बॉडियां कह लें कि जो ट्रैफिक में फंसी रही कंटेनरों की वजह से 8-8 10-10 घंटे तो उनको रास्ता नहीं मिला। जो मरीज थे वो कह लें कि कंटेनरों की वजह से ट्रैफिक में फंसे रहे, हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सके। तो नाज़रीन यहां पर मैं आपको बता दूं बहुत सारी कंटेनर या रास्ते बंद होने की वजह से अवाम के लिए प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हुकूमत वफ्द है, तो अगर आप चाहते हैं कि अवाम आपसे प्यार करे, तो उसके लिए आपको प्लान अच्छे और कह लें कि इस अवाम के लिए अच्छे जो हैं मंसूबे लाने होंगे, ताकि अवाम को ना तो एहतजाज करना पड़े, ना प्रोटेस्ट करना पड़े, और ना ही किसी और के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग जाएं। तो मेरे भाइयों, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना। सियासतदान आते और जाते रहेंगे। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।